नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो जब आपके मुंह से किसी बड़े व्यक्ति के लिए, किसी सम्मानजनक व्यक्ति के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द निकल जाए या उनका अपमान हो जाए तो आप खुद ही माफी मांग लेते हैं, लेकिन शायद ये बात बीजेपी के किसी नेता में दिखाई नहीं देती। ऐसा हम क्यों कह रही हैं वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की और इस टिप्पणी का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। और अब इस विवाद में जिन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी के बेहद करीबी हैं, मायावती, बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती भी अब इस बयान के खिलाफ उतर आई है और साफ तौर पर अमित शाह से माफी की मांग कर दी है। आपको बता दें, अंबेडकर पर जो बयान अमित शाह ने दिया उसे लेकर कांग्रेस लगातार लामबंद है और सिर्फ माफी की ही नहीं बल्कि कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग कर चुकी है और इसके बाद लगातार बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है। हालात तो ये बन गए कि अमित शाह के बचाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा। जिन अमित शाह के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े राज्यों में सरकार बनवा देते हैं, बदलाव कर देते हैं, बीजेपी के लिए राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन उनके ही बचाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा था। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ देती हुई इस मुद्दे पर मायावती भी दिखाई दे रही हैं। राहुल के पक्ष में उतरती हुई मायावती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा है वो अपने इस पोस्ट में मायावती ने, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। मायावती लिखती हैं, देश के दलित, वंचितों और अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान और मानवीय हुकूक के लिए अति मानववादी एवं कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका श्री अमित शाह द्वारा अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। मायावती ने आगे लिखा, दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष और आरक्षण सहित अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहिब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित और कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। अतः कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से सम्मान नहीं कर सकती तो वो उनका अनादर भी ना करे। बाबा साहेब के कारण एससी, एसटी, ओबीसी को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया है। मायावती की इस पोस्ट को लेकर एबीपी की वेबसाइट पर एक खबर छपी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मायावती ने माफी की मांग की है। इस खबर में लिखा है, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया उससे लोगों की भावना आहत हुई है, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बसपा 24 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो अमित शाह के खिलाफ मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक प्लॉट तैयार किया जा रहा है, देखना होगा कि अमित शाह माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। लेकिन हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्लियर एंड कट कह दिया है कि एक बड़ा प्रदर्शन बीएसपी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि दलितों के नाम पर वोट सभी को चाहिए, दलितों के जरिए सत्ता सभी को चाहिए, लेकिन बाबा साहेब के अपमान करने वाले अमित शाह से माफी की मांग करना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। और अब मायावती साफ तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी होती नजर आ रही है, जिन मायावती के लिए कहा जाता है कि ये वोट बैंक जो है अपना पूरा शिफ्ट कर देती है बीजेपी को। और बीजेपी की बी टीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मौकों पर मायावती ने तारीफ भी की है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मायावती बिल्कुल बीजेपी से अलग दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि क्या अमित शाह माफी मांगते हैं या फिर नहीं। हालांकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि उनकी वीडियो क्लिप को काट कर डाला गया है, वो पूरी वीडियो नहीं सुनाई गई है। आपकी क्या राय है, क्या अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? और मायावती ने जिस तरीके का कड़ा रुख अख्तियार किया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।